नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अमरीश कुमार आप सभी प्यारे साथियों का अपने चैनल पर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग रियल नंबर के पार्ट 2 के कुछ इम्पोर्टेंट कंटेंट को देखते हैं और फिर उसके आगे के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करते हैं। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो हमारे आगे आने वाले क्वेश्चन में यूज होगा, इसका एप्लीकेशन है। तो ये है आपका पार्ट 2 में सिर्फ मैंने इस टाइप के कंटेंट को लिया है जो आपको इरेशनैलिटी प्रूव करने में बहुत मदद करेंगे, बहुत यूज होंगे। ये दे रखा है तो डिविजिबिलिटी क्या है, डिविजिबिलिटी हम इसमें भी देखेंगे। हिंदी में बोलते हैं विभाज्यता का नियम, ठीक है। क्या हम इसको बोलते हैं? विभाज्यता का नियम। इसमें हिंदी में हम इसको ये बोलते हैं विभाज्यता का नियम बोलते हैं, ठीक है। विभाज्यता का नियम, इसमें विभाज्यता का नियम को हम पढ़ेंगे कि छोटे इंटीजर जो है एक दूसरे के इंटीजर को किस तरह से डिवाइड करते हैं और उसके रूल क्या हैं, ठीक है। उसके रूल क्या हैं यहाँ पे डिवाइड करेंगे। यहाँ पे ये विभाज्यता के रूल हम देखें। विभाज्यता के नियम, ये है कि विभाज्यता किसको कहते हैं। तो आप लोग को इससे मतलब नहीं है, हिंदी मीडियम वाले यदि स्टूडेंट हैं तो वे भी इसको समझ सकते हैं कि विभाज्यता के नियम क्या है। तो डिफिनीशन बताते हैं कि डिवीजन की ए नॉन जीरो इंटीजर ए इज सेड टू बी डिवाइड एंड इंटीजर बी if there exists an integer c such that b is equal to ac। कह रहा है कोई एक नॉन जीरो इंटीजर हो, कोई एक इंटीजर हो जो जीरो ना हो, जीरो ना हो, ठीक है। जब जीरो ना हो तो इस केस में एक इंटीजर b को डिवाइड करता है इस b को, और जब डिवाइड करता है तो उसमें एक इंटीजर अलग का दूसरा तीसरा इंटीजर निकल कर आता है c। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं b इज इक्वल टू ए सी, b इज इक्वल टू ए सी हम इसको राइट करते हैं, ठीक है। b इज इक्वल टू ए सी राइट करते हैं। तो इसको हम कैसे लिखते हैं एक ख्याल रखिएगा, ये यहाँ पे ये आपको विशेष ख्याल रखना है कि b इज इक्वल टू ए सी कैसे बनेगा। जैसे हम एक एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। सपोज दैट 3, ठीक है, डिवाइड करता है, 3 इज डिवाइड 15। कह रहे 3 15 को डिवाइड करता है, तो 3 एक क्या है, नॉन जीरो इंटीजर है, और यह 15 को डिवाइड, जैसे यहाँ पे b दे दिया, b को डिवाइड करता है। तो इफ देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर सी, जब इसको डिवाइड करेगा तो एक तीसरा एग्जिस्ट इंटीजर करेगा क्या, 5। 5 इज एग्जिस्ट, ठीक है, सी, यही सी बनता है, यही सी बनाएगा यहाँ पे। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो 15 को हम ये लिखेंगे, 15 को लिखेंगे 3 इंटू फाइव लिखा जाएगा। ये आपको समझ लेने होंगे। आज का ये क्लास जो है और कल अगली क्लास इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो ये इसको 15 लिख दिया गया और इन दोनों को मल्टीप्लाई, मतलब कोई भी नंबर किसी नॉन जीरो इंटीजर किसी दूसरे नंबर को यदि डिवाइड करता है तो उससे एक तीसरा इंटीजर निकलता है, जो कि मैंने यहाँ पर राइट कर दिया, ठीक। अब इस केस में हम इसको राइट कैसे करते हैं, राइट करने का फॉर्मूला यहाँ पे 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 5। ये तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन अब इस क्लास में हम इस रूल को फॉलो नहीं करेंगे, इसको एक नए ढंग से लिखेंगे। क्या देखें, जैसे डिवाइड करते हैं, सर 5 कैसे मिल गया, डायरेक्ट बड़ी नंबर होगा तो कैसे डिवाइड, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे 15 में, डिवाइड कर देंगे आपको किससे, 3 से। 3 से जैसे डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम आएगा और यहाँ पे 15 निकल करके इसको क्या बना देगा, कैंसिल आउट। तो ये आपको डिवाइड, देखिए डिवाइड करता है, रिमाइंडर 0 दे दिया। तो इस केस में इस नंबर को आप क्या करते थे, डिवाइजर कहते थे, ठीक है। और बी को क्या कहते थे, डिवाइडेंड कहते थे। क्यू को क्या कहते थे, क्वेटिएंट बोला जाता था, ठीक है। तो इस नंबर में जो यहाँ का एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन आपको बता दिया गया है कि बी इज इक्वल टू ए सी, बी इज इक्वल टू ए सी, मैंने इसको एक्सप्लेन करके बता दिया। तो बी इज कॉल्ड डिवाइडेंड, बी को हम डिवाइडेंड कहेंगे,
एज नोन एज डिवाइजर, ए को हम डिवाइजर कहते हैं जिस नंबर से एज नॉन जीरो इंटीजर यहाँ पे है, एज नॉन जीरो इंटीजर है तो इससे हम इसको डिवाइड कर देते हैं। सी दे दिया है, सी इज नोन एज क्विसेंट, देखिए सी यहीं पे आ गया, यही है आपका सी, ठीक है, सी इज नोन एज क्विसेंट, ठीक है, क्वेटियंट है, तो इसको क्वेटियंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। हिंदी में इसको कहते हैं भाजक, ये भाज्य है, ये भागफल है, और यहाँ पे शेषफल आता है रिमाइंडर, रिमाइंडर जीरो आता है, तो इसी नियम को कहते हैं डिफिनीशन ऑफ डिविजिबिलिटी, ठीक है, इसी नियम को हम क्या बोलेंगे, डिफिनीशन ऑफ डिविजिबिलिटी। अब इसको पढ़ने का तरीका क्या है, तो उसको लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है, तो यहाँ पे हम इसको इस क्लास में समझने के लिए कुछ अलग ढंग से लिखेंगे, वही क्या है तो उसको हम देखते हैं। देखें, अब जैसे यहाँ पर आ गया, यहाँ पे एक कंडीशन है, मैंने कह दिया कि एज नॉन जीरो इंटीजर, ठीक है, ए डिवाइड एन इंटीजर बी, कह रहा है ए एक इंटीजर बी को डिवाइड करता है, ठीक है, तो वी देन वी राइट, तो हम इसको लिखेंगे ए डिवाइड्स बी, इसके सिंबल है इतनी दूर के, इतने को हम सिंबॉलिकल फॉर्म में हम राइट कर देंगे, सिंबॉलिकल फॉर्म में, ठीक है, कैसे हम राइट करेंगे, ए डिवाइड्स बी, ए डिवाइड बी, ए डिवाइड्स बी, ए बी को डिवाइड यदि कर रहा है तो इसको कैसे लिखेंगे, इस सिंबॉलिकल फॉर्म में समझ लें कि ए, और ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा, वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे और लिखेंगे बी, ए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख दिया गया है कि ए डिवाइड्स बी, अब यहाँ पे लिख दिया गया ए डिवाइड बी, लेकिन रीडिंग लिखिए, यहाँ पे लिखिए ए डिवाइड्स बी, रीडिंग ला, इसको कई तरह से हम पढ़ सकते हैं, ठीक है, कि ए डिवाइड्स बी, ए बी को डिवाइड करता है, मतलब बी में ए की डिवाइडेशन हो जाती है। दूसरा केस है कि एज फैक्टर ऑफ बी, ए को हम बी का फैक्टर भी बोलते हैं, ठीक है, एज डिवाइजर ऑफ बी, ए इज डिवाइजर ऑफ बी, ठीक है, ए जो है बी का डिवाइजर भी है, ठीक है, ए बी का डिवाइड, देखें अब ए आ गया यहाँ से कि ए बी को डिवाइड करता है, तो ये पढ़ने का तरीका है, इसको ये पढ़ने का तरीका है, तो इसको हम कई तरह से समझ सकते हैं, ठीक है, कि ए बी को डिवाइड करता है, मतलब बी में ए से डिवाइड करते हैं तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, मतलब रिमाइंडर जीरो देता है, और जिस नंबर से जिस नंबर में डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर जीरो आता है तो उस नंबर को फैक्टर भी उसका कहते हैं, तो इसका मतलब ए भी आप कह सकते हैं कि एज फैक्टर ऑफ बी, जैसे मैंने अभी भी लिखा था कि 15 इज इक्वल टू 3 × 5, ठीक है, 15 3 × 5, इसी को लिखा जाएगा 3 डिवाइड्स 15, 3 से 15, 3 15 को डिवाइड करता है, सही बात है, पहला डिवाइड करता है, ये भी कह सकते हैं कि 3 इज फैक्टर ऑफ 15, 3 इज फैक्टर ऑफ 15, और दूसरा बात ये भी कह सकते हैं कि इन केस ऑफ डिवाइडेंड के केस में, डिवाइडेंड डिवाइजर और क्वेटिएंट के रूप में, ये भी कह सकते हैं कि 3 जो है बी का क्या बनेगा, एक डिवाइजर भी बन जाएगा, यहाँ पे डिवाइजर भी, जो जिस नंबर को डिवाइड, जो नंबर जिस नंबर को डिवाइड करता है उस नंबर को डिवाइजर कहते हैं, और जिसको डिवाइड करता है वो डिवाइडेंड होता है। डिवाइडेंड करने के बाद जो तीसरा इंटीजर आता है इसी को क्वेटिएंट बोलते हैं। तो सुन ले, यहाँ पे फिर 3 15 को डिवाइड करता है, कितने टाइम में, तो 5 टाइम में डिवाइड कर देगा, तो ए को डिवाइड भी करता है, पढ़ने का तरीका एज फैक्टर ऑफ बी, एज डिवाइजर ऑफ बी बन गया। दूसरी बात, बी, इसी बात को बी के टर्म में कैसे लिख सकते हैं, पहली बात बी है तो हम लिख सकते हैं 15 इज, ठीक है, डिविजिबल, डिविजिबल बाई, डिविजिबल बाई 3, क्या 15 3 से डिविजिबल है, डिविजन मतलब पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर जीरो दे देगा, तो बिल्कुल सही है, ठीक है, कि इसीलिए हम 15 जो है तो बीज डिविजिबल बाई है। उसी बात, तीनों बातों को एक ही है, पढ़ने का तरीका अलग अलग है, यदि क्वेश्चन में तीनों चारों पांचों बातें यदि एक साथ आ जाएं या कोई एक आ जाए तो हम इसका मतलब यही समझेंगे कि ए बी का फैक्टर है, ठीक है, ए जो है बी को डिवाइड करता है, ठीक है, ए बी का डिवाइजर भी है, साथ साथ ये भी कह सकते हैं कि बी जो है ए का क्या है, डिविजिबल, डिविजिबल है, ठीक है, डिविजिबल है, अर्थात ये भी कह सकते हैं कि बी इज मल्टीपल ऑफ ए, बी इज मल्टीपल ऑफ ए, बी जो है, यह बी जो है बी
ठीक है, ए का मल्टीपल है, मतलब हम 3 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तभी ये बी आता है, तभी इस केस में बी आ जाता है। तो ये 15 है। इसी के केस में हम ये कह सकते हैं कि 3 इज मल्टीपल। आप बिना मल्टीप्लाई करे वो नंबर नहीं आएगा, तो ये भी कह सकते हैं कि बी जो है इस ए का मल्टीपल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये पढ़ने का तरीका है। जब हम इरेशनलिटी प्रूव करेंगे, इरेशनलिटी, तो उसमें ये इम्पोर्टेंट बहुत है। और मैं उसको वहाँ पर कोई भी नंबर किसी को डिवाइड करते हैं तो हम ए बाई बी ही लिखा करेंगे, ए बाई बी लिखा करेंगे। ठीक है, सी बाई डी लिख दें ऐसे, सी बाई डी, इसका मतलब हुआ कि सी डी को डिवाइड करता है, सी डी का फैक्टर है, सी डी का डिवाइजर है, सी डी का जो है क्या है, सी डी से डिवाइजर भी हो गया, फैक्टर हो गया, डिवाइड भी करता है। और डी के केस में यदि डी यहाँ से स्टेटमेंट बनाते हैं तो डी इज डिविजिबल बाई सी। ठीक है, डी इज मल्टीपल ऑफ सी, सी का मल्टीपल है। ठीक है, जैसे मैंने 8 कर दिया, 8 जो है 2 का भी मल्टीपल है। ठीक है, 4 का, और 4 का भी मल्टीपल है, ये दोनों, ये ध्यान रखना। तो हम ये भी कह सकते हैं ऐसे कि 2 इज फैक्टर ऑफ 8, बिल्कुल सही है। ठीक है, 2 इज डिवाइड 8। ठीक है, 2 8 को डिवाइड करता है। इसी बात को कह सकते हैं कि 8 इज मल्टीपल ऑफ ए इज 8 इज मल्टीपल ऑफ 2 बोल सकते हैं, 8 इज मल्टीपल ऑफ 2 भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें सिर्फ आपको समझना है और ये बातें सिर्फ नोट कर लेनी है। ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दे रहा हूँ, इसको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझ लेंगे तो ए को इतने नाम से जाना जाएगा। ठीक है, अब हम इसके साथ अगला टॉपिक्स लेते हैं। क्या है, मुझे उम्मीद है कि ये सभी बातें आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, बस देखना है कि इसको पढ़ने का तरीका क्या है। यदि कोई भी नंबर किसी नंबर को डिवाइड करता है तो हम ऐसे लिखेंगे, देखिए लिखने का तरीका यहाँ पे है। ठीक है, कि एक नंबर किसी दूसरे नंबर को यदि डिवाइड करता है तो ऐसे उसको लिखा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्या है। देखिए, एक कंडीशन और है कि ये नोट है यहाँ पे कि इफ बी इज नॉट डिविजिबल बाई ए। ठीक है, यदि यहाँ पे बी है, ए बी है, दिस इज बी, ठीक, बी है। और यदि हम कह दें, ठीक है, कि कोई भी नंबर, जैसे यहाँ पे 5, ठीक है, इज नॉट डिविजिबल बाई 3, 5 जो है 3 से डिविजिबल नहीं है, तो इस केस में सिंबल क्या बनेगा, इस तरह से इसको कट कर देते हैं, इस तरह से इसको कट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे कि 3 इज नॉट डिविजिबल बाई 5, 3 5 को डिवाइड नहीं करता है, मल्टीप्लाई है, इस तरह से मल्टीप्लाई होगा। आप ऐसे लाइन करेंगे और ऐसे इसको छोटी सी लाइन से कट कर देंगे, तो कट करने का मतलब ये हुआ कि वह नंबर उस नंबर को डिवाइड नहीं करता है। तो इस केस में यहाँ पर सिंबल बन जाएगा, ठीक है, कि ए इज नॉट डिविजिबल बाई बी। ठीक है, ए इज नॉट डिविजिबल बाई बी। तो इस केस में हम इसको लगाएंगे, कैसे इसको करेंगे, तो यहाँ से इसको कट कर देंगे हम। ठीक है, इसको कट कर देंगे कि ए इज नॉट डिविजिबल बाई बी। ठीक है, इसको हम कट कर देंगे, तो ये इसका सिंबल बस इतना ही है। जैसे मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे ले रखा है। ठीक है, एक एग्जांपल ये है कि -3 डिवाइड करता है बी को, 15 को डिवाइड करता है, बिकॉज देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर -5। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, कि 3 से जैसे ही -3 से 15 में डिवाइड करेंगे तो -5 टाइम में डिवाइड कर देगा। तो हम उसको कैसे ए और बी के फॉर्म में लिखेंगे, यही बी इज इक्वल टू -3 इंटू -5। देखिए, तो ये आपका बन गया बी इज इक्वल टू ए सी बन गया, बी इज इक्वल टू ए सी, यही सी आपका आया। इसी को एल्गोरिथम मेथड कहते हैं। ए बी आपको डिवाइड करता है, इंडिकेट करता है 15 को। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। और यदि यहाँ पे लिख दें कि यहाँ पे 3 इज नॉट डिवाइड 13, तो 13 को डिवाइड नहीं करता है, तो दिस इज नॉट ट्रू, क्योंकि इस वाले में हम डिवाइड करेंगे 3 से तो डिवाइजर कंप्लीट, कोई इंटीजर नहीं मिलेगा। हमको कहता है कि यहाँ b इज इक्वल टू ए सी आता है, तो c जी इंटीजर है, a आपका एक इंटीजर मिलता है।
ठीक है, ए आपका क्या बनता है, एक इंटीजर मिलता है। ठीक है, और जब ये इंटीजर मिल जाता है तभी ये वैलिड होता है रूल। लेकिन 3 से हम 13 में डिवाइड करेंगे तो 13 डिवाइड नहीं होगा, तो हम कह सकते हैं कि 3 इज नॉट डिवाइड बाई 13, 3 इज नॉट डिविजिबल बाई 13। ठीक है, ये भी कह सकते हैं कि 3 जो है 13 का फैक्टर नहीं है। ठीक है, अर्थात ये भी कह सकते हैं कि 13 जो है 3 का मल्टीपल भी नहीं है। तो इस केस में हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है, ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि यदि कोई भी नंबर किसी नंबर से जो डिवाइड करेगा तो ए ऑब्लिक बी लिखेंगे, ए डिवाइड बी, और डिवाइड नहीं करेगा तो ए लिख करके ऐसे ऑब्लिक बना कट करेंगे और बी बनाएंगे इसको। तो इसको पढ़ने का तरीका मैंने बता दिया कि ये आप लोग याद रखिए, ए बी को डिवाइड करता है, ऐसे लिख दीजिएगा तो ए बी को डिवाइड करता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। एक और हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक और हम एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं, देखें क्या है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम। एक एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहे हैं, जैसे आप लिख दिया -2 डिवाइड करता है, ठीक है, 16 को। ठीक है, बिकॉज देयर एग्जिस्ट, मतलब कौन सा इंटीजर मिलेगा। ठीक है, कौन सा इंटीजर मिलेगा उसी को लिखना है। देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर, क्या मिलेगा यहाँ पे, इंटीजर। इंटीजर क्या मिल जाएगा यहाँ पे, 16, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, यहाँ पे -8। डिविजिबिलिटी के फॉर्म में ए प्लस बी इज इक्वल टू ए सी के फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको, तो यहाँ पे लिखेंगे 16 इक्वल टू -2, और डिवाइड करने के बाद जो सी तीसरा मिलेगा ए है तो -8 लिख देंगे। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम आसानी से इसको समझ सकते हैं। आगे के स्टेप को हम देखते हैं कि अगला स्टेप क्या है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए और इसको लिखने का तरीका भी जान गए। ठीक है, तो अगला टर्म हम ये देखते हैं कि क्या है। देखिए, अब यहाँ पे पता करना है कौन सा टर्म क्या है, ये सही है गलत है, ये पता करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और नॉट, इसमें से पता करना है कौन सही है और कौन गलत है। तो देखिए, इसमें यहाँ पे देखिए पहला नंबर में आपका आता है फर्स्ट में ए है। ए इज इक्वल टू दे रखा है, ए इम्प्लाइज दैट 3 डिवाइड करता है 39 को। 3 डिवाइड करता है 39 को, तो हम लिख सकते हैं, ठीक है, क्या लिखेंगे कि 3 डिवाइड करेगा 39 को, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं, बिल्कुल है। तो हम लिखेंगे 39 इक्वल टू 3 इंटू 13। अब इसको रफली यदि चेक करना है कि सर 30 मिलता कैसे है, तो 3 से इसको डिवाइड करिए और डिवाइड करने के बाद जो क्विसेंट आता है वही लिखिए यहाँ पे। तो ये डिवाइड करता है और बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, ये ट्रू है, यह भी एक इंटीजर है, ए इंटीजर होना चाहिए, ए इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। और यदि इंटीजर नहीं है तो ये डिवाइड नहीं करता है। ठीक है, इस केस में एक ख्याल रखिएगा। तो यहाँ पे ये इंटीजर क्या है, ये ट्रू है, दिस स्टेटमेंट या दिस इज ट्रू, ये ट्रू है। ठीक है, दूसरा केस में बी कह रहे हैं, बी सिर्फ इसमें ये बताना है कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। 6 डिवाइड करता है 28 को, 6 डिवाइड करता है 28 को, तो पता करिए कि 6 जो है 28 को डिवाइड करता है तो कोई इंटीजर मिलता है कि नहीं। तो हम लिख सकते हैं 28 इज इक्वल टू 6 इंटू सी कोई इंटीजर नहीं मिल पाएगा, सी इज नॉट इंटीजर, यहाँ पे बताइएगा इज नॉट इंटीजर, नॉट इंटीजर, इंटीजर नहीं है। ठीक है, ए इंटीजर नहीं मिलेगा। ठीक है, इंटीजर ए नहीं मिल पाएगा। कैसे नहीं मिल पाएगा, तो यहाँ पे पता करिए रफली करके कि 28 में हम ऐसे यदि डिवाइड कर दें 6 से, ठीक है, तो कितने टाइम डिवाइड कर सकते हैं, तो 6 का 4 टाइम डिवाइड करेंगे 24 आ जाएगा। ठीक है, और 4 माइनस, और ये कम्प्लीटली डिविजिबल होने के लिए हमको पॉइंट में जाना पड़ेगा, और जब पॉइंट में जाना पड़ेगा तो ये पूरा होल नंबर क्या बन जाएगा, इंटीजर बोला नहीं जाएगा। जब इंटीजर बोला नहीं जाएगा तो हमारा रूल जो है बिल्कुल वैलिड नहीं होगा, इसलिए हम कह सकते हैं दिस इज नॉट ट्रू,
नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है। ठीक है, इसका मतलब कि ये आपका ट्रू है और ये आपका ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है। आगे देखते हैं कि 0 डिवाइड करता है 4 को, 0 4 को डिवाइड करता है। तो इस केस में इसको समझने की ज़रूरत है कि 0 4 को डिवाइड करता है कि नहीं, अर्थात 0 किसी नंबर का मल्टीपल है कि नहीं। तो यहाँ पर भी हम चेक करेंगे कि 0 इज डिवाइड बाई 4, इसको भी पता करना है कि नहीं। तो 4 इज इक्वल टू 0 इंटू नंबर कोई, क्या कोई 0 से किसी नंबर इससे डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो कोई इंटीजर देगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल, तो ये भी आपका ट्रू नहीं है। ठीक है, ये भी क्या है, ट्रू नहीं है, ये भी फॉल्स है, नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है, तो ये भी हमारा फॉल्स जाएगा। ठीक है, दूसरा केस यहाँ पे देखते हैं, इस टाइप का मैंने अभी अभी एक एग्जांपल लेकर सॉल्व करा है, तो ये भी ट्रू हो जाएगा, क्योंकि हम इसको भी क्या लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको भी हम आसानी से राइट कर सकते हैं। अब देखें, इसमें इसको इसको भी लिख सकते हैं कि -2 डिवाइड करता है 8 को, 8 को डिवाइड करता है, तो आई कैन राइट 8 इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई 4, और 4 इज इंटीजर, 4 इंटीजर है तो ये हमारा ट्रू माना जाएगा। इट इज ट्रू, इट इज ट्रू, ये ट्रू है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये हमारा ट्रू माना जाएगा, लिख दिया। इसमें भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, कि -7 डिवाइड करता है 35 को, तो 35 इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे 35 इज इक्वल टू -7 मल्टीप्लाई 5, 5 लिख दिया। अब इस केस में ये भी हमारा इंटीजर मिल गया, तो जैसे इंटीजर मिल गया तो दिस स्टेटमेंट आर ट्रू, तो ये भी हमारा ट्रू होगा। ठीक है, ये भी हमारा क्या बनेगा, ट्रू बन जाएगा। ठीक है, तो इस केस में हम ऐसे चेक करेंगे, सिर्फ आपको इतना ही बताना है कौन ट्रू है और कौन नहीं है, कौन गलत है और कौन सही है, तो सिर्फ इसी तरह से हम चेक करेंगे। यदि वो डिवाइड करने के बाद कंप्लीट इंटीजर मिलता है तो डिवाइड हम बताएंगे कि दिस स्टेटमेंट आर ट्रू। तो इस केस में ए भी आपका ट्रू है, ए भी ट्रू है, ए भी ट्रू है, और ए इसमें ए ट्रू नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं फिर हम अगला कुछ छोटे छोटे रूल्स होंगे, उसको हम देखते हैं क्या है। देखिए, सब इम्पोर्टेंट आपके रूल आ गए, बिल्कुल सही है। इसको एक्सप्लेन करके समझाता हूँ क्या क्या है। सब इम्पोर्टेंट डिविजिबिलिटी रूल है, इसको हम कैसे समझते हैं। लिखा गया है कि +-1 इन डिवाइड्स एवरी नॉन जीरो इंटीजर। ठीक है, +-1 को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों को 2 बार ना करके, ए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ए आपका इम्पॉर्टेंट है कि 1 जो है हर एक नंबर का, कोई भी नंबर रियल नंबर ले लीजिए, वो फैक्टर बनेगा। जैसे यहाँ पे लिखेंगे 1 डिवाइड करता है 2 को भी, 1 डिवाइड करता है 3 को भी, 1 डिवाइड करता है 4 को भी, 1 डिवाइड करता है 5 को भी। ये सब कॉमा करके हम आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम डॉट डॉट सब में कह दें, ठीक है, कि 1 डिवाइड करता है ऑल नंबर्स आर इंटीजर आर नेचुरल नंबर, सबको डिवाइड करता है। इसी के साथ हम आगे यदि प्लस लगा दें, यहाँ पे माइनस लगा दें, तो माइनस भी इस केस में वैलिड हो जाएगा। माइनस, तो यहाँ पर इसके लिए प्लस और माइनस दोनों आएगा, इसलिए आप लिख सकते हैं हर एक नंबर में वो डिवाइड करता है। कैसे, तो लिख दें जैसे 15 हो गया, 15 में डिवाइड कर दीजिए 1 से, आसानी से हमारा 15 टाइम में डिवाइड होकर के कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए 1 भी होगा। यदि यहाँ माइनस लिख दें तो हमको यहाँ पे माइनस लिख करके आगे बढ़ना होगा। ठीक है, माइनस लिख करके डिवाइड कर देंगे आगे, तो आसानी से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो इसलिए +-1 ये डिवाइड करता है ऑल नेचुरल, लिखा है फॉर ऑल रियल नंबर, ऑल नॉन जीरो इंटीजर, कोई भी इंटीजर यहाँ होना चाहिए जो नॉन जीरो हो, जीरो ना हो। ठीक है, जीरो यहाँ पे ना हो, ये जीरो ना हो, तो उसको डिवाइड करता है 1, इसलिए 1 को हम यूनिवर्सल फैक्टर बोलते हैं। आप ऑल रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर चाहे रेशनल आ जाए, इरेशनल आ जाए, सबके आए तो उसको 1 जो है सबको डिवाइड कर लेता है। आगे एक केस है कि 0 इज डिविजिबल बाय एवरी नॉन जीरो इंटीजर। 0 कैसे डिविजिबल है, 0 इज डिविजिबल, 0 डिविजिबल कैसे करते हैं, तो इसमें 0 को हम लिख सकते हैं 0, ठीक है, इज डिविजिबल बाय ए,
ए से डिविजिबल है, ठीक है। ए से जब डिविजिबल है तो हम इसको देखें कैसे, इसको आसानी से हम लिख रहे हैं। ये आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। दूसरा केस में यहाँ पे रूल लगाते हैं। यहाँ पे देखिए, जीरो इज डिविजिबल बाय एवरी नॉन जीरो इंटीजर, ठीक है। तो कोई भी इंटीजर आएगा, कोई भी इंटीजर ए ले लीजिएगा, ए में, ठीक है, जीरो से डिवाइड कर दीजिएगा। ए जो है डिवाइड करता है जीरो को, ठीक है। कैसे जीरो को डिवाइड करता है, तो ए से डिवाइड करना है, किस में, जीरो में। ए से जीरो में डिवाइड करता है। कितने टाइम जीरो जीरो होगा, तो जीरो टाइम में डिवाइड होगा और एक कैंसिल है। तो हम जीरो को राइट कर सकते हैं बी इज इक्वल टू ए सी के फॉर्म में। बी इज इक्वल टू ए सी के फॉर्म में हम आसानी से राइट कर सकते हैं। तो बी इज इक्वल टू जीरो हो गया, ए आपका जीरो, और ए हो गया, और ए मिनटू जीरो। क्या दोनों साइड इक्वल आएगा, जीरो इज इक्वल टू जीरो, तो हमारा रूल फॉलो करता है। इसीलिए यहाँ पर लिख सकते एज डिवाइड जीरो फॉर ऑल। फॉर ऑल मतलब सभी के लिए ए वैलिड है। तो ये भी आप ख्याल रखिएगा, 1/a/0 इज ट्रू। आगे है कि जीरो डज नॉट डिवाइड एनी इंटीजर। जीरो किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं करता है, ये ध्यान रखिएगा। इसको हम कट कर देंगे, ठीक है। ए अल्टरनेट चेंज नहीं हो सकता, किसी भी नंबर में किसी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते। जीरो से किसी नंबर में डिविजिबल मत रखिएगा। तीसरा कैसे, if a non-zero integer and b is any integer। एक कह रहा है कि ए कोई एक नॉन जीरो इंटीजर है जो जीरो नहीं है, और बी कोई दूसरा इंटीजर है, तो हम लिख सकते हैं इसको कि ए बी को भी डिवाइड करता है। माइनस से लिख दें तो बी बी को डिवाइड करता है, ए माइनस बी को डिवाइड करता है, माइनस ए माइनस बी को। तो ये तीनों कंडीशन लागू होगी, तीनों कंडीशन मोस्ट फुलफिल है यहाँ पे, तीनों कंडीशन, ठीक है। एक कैसे होगा तो उसको हम देखते हैं। ये तीनों कंडीशन के लिए यहाँ पे देखते हैं हम क्या है। ये तीनों कंडीशन कैसे आएंगे, सपोज दैट यहाँ पे कोई एक नंबर ले लेते हैं, ठीक है, कि 4 एक नंबर है, इज डिविजिबल बाई 32, इज फैक्टर डिवाइड करता है 32 को। तो क्या ए भी तो बन सकता है कि -4 भी 32 को डिवाइड करेगा, यस, ठीक। ये भी नहीं हो सकता है कि 4 जो है -32 को भी डिवाइड करता है, ये भी सही है। ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, -4 भी -32 को डिवाइड कर देगा। इन सब का एक्सप्लेनेशन बारी बारी से यहाँ पे देखते हैं कि 4 यहाँ पे, तो इस लैंग्वेज में आपको समझ में आनी चाहिए। इसे डिवाइड करके देखिए, 8 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, ठीक। -4 लीजिए, -38 32, तो हमारा -8 आएगा, और -8 में डिवाइड करेंगे तो 32 माइनस कर देंगे, यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है। यहाँ पे माइनस करते हैं, 0 आ गया। इस तरह से ऑल नंबर इज डिविजिबल। तो यदि कोई भी नंबर यहाँ पे लिख दिया जाए, कि पूछा जाए कि 3 इज डिवाइड 9, तो इज ट्रू, ठीक है, इज ट्रू, ठीक है। क्या ये ट्रू है कि -3 इज डिवाइड टू 9, तो कह दीजिएगा एस, ए भी डिवाइड करता है, ए भी उसको डिवाइड करता है, ठीक है। माइनस लग जाए, दोनों में से किसी का भी माइनस लग जाए, ठीक है, दोनों में से यहाँ पे इस केस में या तो 3 हो या तो माइनस हो, इन दोनों में से किसी का साइन या दोनों का साइन चेंज कर दिया जाए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो डिवाइड करता है और वो उसका फैक्टर बनेगा। दूसरा केस, एक और केस दे रखा है कि इफ़ ए एंड बी इज नॉन जीरो इंटीजर, ए और बी इंटीजर हैं, ठीक है, देन तब ए डिवाइड करता है बी को और बी डिवाइड करता है ए को, तो इम्प्लाइज दैट समझ लेना कि ए और बी दोनों इक्वल ही थे, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे भी देने पड़ते कि यहाँ पर देखिए इसको भी जैसे यहाँ पे इफ ए इज नॉन जीरो इंटीजर एंड देन ए डिवाइड करता है बी को, तो कोई एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ए डिवाइड करता है बी को, इसके जगह पर मैं यूज करता हूँ, ठीक है, कि 3 डिवाइड कर देता है किसको, 3 को, 3 डिवाइड करता है 3 को, ठीक है। और ये भी कह सकते हैं कि बी डिवाइड करता है ए को, बी भी डिवाइड करता है ए को, तो इस केस में हम ए वाला 3 भी 3 को डिवाइड करता है इस केस में। अब आप कह सकते हैं कि ये कैसे,
तो सुने, ये तो मैंने डिफरेंट डिफरेंट ले लिया कि बी और सी दोनों कैसे इक्वल आ गए। तो सुने, यहाँ पर लिखा गया है कि एक दूसरा एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं, हटाते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम कर रहे हैं कि ए डिवाइड करता है बी को, तो ए और बी दोनों नॉन जीरो इंटीजर हैं, तो ए और बी मैंने सिलेक्ट कर लिया, 3 ले लिया। और दूसरा क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ए बी डिवाइड करता है, तो दूसरा हम लिख सकते हैं, जैसे इस केस में इस सेम ही चलेगा, तो यही एग्जाम्पल सही पड़ेगा। कोई भी लेंगे नंबर सेम ही लेंगे, ठीक है। जब सेम लेंगे तो दोनों के केस में हम यहाँ पर ले सकते हैं। तब बी भी 3 को डिवाइड करेगा, B3 भी 3 को डिवाइड करेगा, इस केस में यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिख दिया गया कि देखिए, इसका मतलब ये हुआ, इसको a प्लस बी के फॉर्म में, तो b इज इक्वल टू हम राइट करेंगे AC। और यदि b a को डिवाइड करता है तो a इज इक्वल टू राइट कर सकते हैं b, और कोई दूसरा नंबर c डैश ले लेते हैं। अब इससे ये पता चला कि ये दोनों नंबर एक दूसरे को डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो हम वहाँ पर राइट कर देंगे क्या, ठीक है, कि एक राइट कर देंगे तो दोनों इक्वल ही आएंगे। तो b की वैल्यू हम यहाँ से निकाल करके यहाँ पे पुट कर देंगे, तो इससे ये पता चलेगा कि C डैश जो है, C डैश, ये दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही नंबर है, चाहे ये प्लस में हो या माइनस में हो। तो ये कह रहा है कि a इज इक्वल टू बी, a इज इक्वल टू बी। जब इस केस में आए कि a b को डिवाइड करता है, b a को डिवाइड करता है, तो इस केस में जब भी होगा तो ये दोनों नंबर a और b दोनों क्या होंगे, एक ही होंगे। ए और बी दोनों क्या होंगे, एक ही नंबर होंगे, एक ख्याल रखिएगा, ठीक है। तो इसीलिए प्रूफ हो गया कि ए और बी जब भी दोनों होंगे तो सेम होंगे। जैसे मैंने 3/3 कर दिया, 4/4 कर दिया, ठीक है, 4/4, ठीक है, 15/15। तो ये भी हमारा एक रूल है डिविजिबिलिटी का। यदि कोई भी नंबर उसके रिवर्स को डिवाइड करता है तो वो भी डिवाइड होगा, ठीक है। अगला देखते हैं क्या है। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट ये भी रूल है, यदि a इज नॉन जीरो इंटीजर एंड b c आर एनी 2 इंटीजर, तो सच दैट a डिवाइड करता है b c को, a डिवाइड करता है c को। तो इस केस में याद रख लेना, सपोज दैट a डिवाइड करता है b को, तो इसके जगह पर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि 2 डिवाइड करता है 8 को, ठीक। फिर आगे भी कह रहा है कि a डिवाइड करता है c को, तो 2 कोई दूसरा नंबर को भी डिवाइड करेगा, 6 को भी डिवाइड करता है। इस केस में यहाँ से, ठीक है, अब इस केस में हम दोनों का रियल बनाएंगे। तो इस केस में याद रखिएगा कि b प्लस सी, ठीक है, यहाँ पे कि 2 इज डिवाइड करेगा b और c, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, इन दोनों को ऐड करेंगे 8 + 6, क्या चेक कर लीजिए, डिवाइड करेगा, यस डिवाइड करता है। तो 2 डिवाइड करेगा किसको, यहाँ पे 14 को डिवाइड करेगा, और ये वैलिड है, ठीक है। क्या ये भी माइनस भी कर सकते हैं यहाँ पे, तो 2 डिवाइड भी कर सकता है 8 - 6, देखिए मिल जाएगा। 2 डिवाइड करेगा 6 करेंगे तो 2 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। अभी अभी इसका थर्ड रूल निकाला गया था। क्या ये भी हो सकता है कि बी सी दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो आ सकता है, बिल्कुल सही है। 2 दोनों को डिवाइड करेंगे तो 8 × आएगा 6, और ए अच्छी तरह से डिविजिबल है कि 2 डिवाइड कर देगा 48 को, ठीक है, 2 डिवाइड कर देगा 48 को। अब 48 को कैसे डिवाइड करेंगे, तो ये ध्यान रख लेना, चेक कर लीजिए कि 48 को हम लिख सकते हैं 48 इज इक्वल टू राइट इज इक्वल टू 2, कितने टाइम डिवाइड हो जाएगा, तो 24 बार डिवाइड हो जाएगा। तो ए आपका इंटीजर मिल जा रहा है, ठीक है, तो ए भी हमारा ट्रू हो गया। मतलब इस वाले पार्ट को कि इन दोनों को बी और सी का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी उसका ए उसका भी फैक्टर बनेगा। दूसरा कंडीशन है कि ए डिवाइड बी, और बी में किसी इफ एनी इंटीजर मल्टीपल कर देंगे तो उसको भी डिवाइड कर देगा। सपोज दैट 2 डिवाइड करता है 8 को, अब 2 8 में अपने मन से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए। सपोज दैट मैंने मान लिया कि 8 में मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, तो क्या 8
2 डिवाइड कर देगा 40 को, यस 2 जो है 40 को डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो 2 जो है डिवाइड कर देगा 40 को, हाउ मेनी टाइम्स, तो लिखेंगे 40 इज इक्वल टू 2 इंटू 20, इस तरह से लिख सकते हैं इसको, इस तरह से हम इसको राइट कर सकते हैं, तो ये भी हमारा वैलिड होगा। आगे इस केस को मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि किसी भी नंबर में ये डिवाइड करता है तो उसको भी डिवाइड करेगा, हम राइट कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन ऐसे ही दे देंगे, ठीक है। इस तरह से इसको हम एक्सप्लेन करके बता देंगे कितने टाइम डिवाइड करेगा। आगे एक और है, इफ़ ए एंड सी आर नॉन जीरो इंटीजर एंड बी एंड डी आर एनी टू इंटीजर, ठीक है, देन तब ए डिवाइड करता है बी को, सी डिवाइड करता है, तो ए सी भी डिवाइड करेंगे बी डी को। ये भी इम्पोर्टेंट केस है, इसको भी ध्यान रखें। ये भी इसको इम्पोर्टेंट केस है, इस केस में ये भी देखें। सपोज दैट इसके एग्जांपल लेते हैं कि ए डिवाइड करता है बी को, 3 डिवाइड करता है 6 को, 3 डिवाइड करता है 6 को, ठीक है, और 2 डिवाइड करता है 4 को, ठीक है। तो इन दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस केस में 2 इंटू 3, ए भी डिवाइड करेंगे 6 इंटू 4 को, चेक कर लीजिए ये कितना आ जाएगा, ये 6 डिवाइड करेगा 24 को, बिल्कुल सही है। 24 को हम कैसे राइट कर सकते हैं, यहाँ पे 24 को कैसे राइट कर देंगे, 24 इज इक्वल टू 6 इंटू 24, ठीक है, 6 इंटू 4, बिल्कुल सही है। ए नया इंटीजर मिल गया है, ठीक है, बी इज इक्वल टू ए सी का फॉर्म बन गया है, बी इज इक्वल टू ए सी का फॉर्म बन गया है, ठीक है, बी इज इक्वल टू ए सी का फॉर्म बन गया। तो इस तरह से हम इसको राइट कर देंगे, ठीक है। तो ये सही है। आगे भी ये देखिए, आगे कह रहा है कि ए सी और बी सी हैं, तो ए और बी डिवाइड करता है, बिल्कुल सही है। सपोज दैट 8 डिवाइड करता है, ठीक है, 16 को, 8 डिवाइड करता है 16 को, तो 8 को थोड़ा सा इसमें ब्रेक करिए कि 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 4, ठीक है, और 16 को भी लिख सकते हैं 4 इंटू 4। तो देखिए ये इसमें ए टर्म दोनों में कॉमन दिख रहा है, ठीक है। इससे चाहें तो इसको कैंसिल करें, इसको हटा लें, तो 2 डिवाइड करता है 4 को, फिर इसमें भी ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 डिवाइड करेगा 2 को, क्योंकि इसको भी लिख सकते हैं 1 टू 1, और इसको भी लिख सकते हैं 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, तो 2 से 2 हमारा कैंसिल आउट होगा, तो वही, तो जो नंबर इन दोनों में कॉमन दिख रहा है एक कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ए डिवाइड करेगा बी को, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 डिवाइड करेगा 2 को, ठीक है, 1 डिवाइड करेगा 2 को, इसे प्रूफ हो गया है यहाँ से, ठीक है। ठीक है प्यारे साथियों, तो बस इतना ही है। अब देखते हैं अगला कंटेंट क्या है हमारा, बस प्रूविंग इरेशनल नंबर फॉर नेक्स्ट वीडियो। तो यदि इरेशनल नंबर कल अगले वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी, बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहेगी, आपके एग्जाम में वही सारे क्वेश्चन पूछेंगे। आज डिविजिबिलिटी के रूल में इसलिए बता दिया इसमें, ठीक है, कि जब हम इरेशनलिटी प्रूव करेंगे तो उसको डिवाइड के फॉर्म में लिखना कंपलसरी हो जाएगा, ठीक है। जैसे ए डिवाइड बी करेगा तो इसके फॉर्म में आप राइट करना जरूरी पड़ जाएगा, ए डिवाइड करेगा बी को, बी डिवाइड करेगा सी को, इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। तो पता चल जाएगा, तो हम आगे की इस बात को नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। और इस रूल को मेरा आपसे निवेदन है, ठीक है, कि पूरा पढ़ जाएंगे, ठीक है, समझ जाएंगे, ताकि कल नेक्स्ट वीडियो में हम यदि इरेशनलिटी प्रूव करें तो आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। प्यारे दोस्तों, यदि क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लें, शेयर भी अपने मित्रों में कर दें, ठीक है। और बिल्कुल ये नए यदि हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, यदि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाता है, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।